अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं याहिया बांडे यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ याहिया बांडे, आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन, काफ़ी दिनों से जो है वो एक सूरत-ए-हाल चल रही है पाकिस्तान के अंदर। एक तो हमने देखा है कि वो करंट आज भी जो है वो बड़ी गंभीर सूरत-ए-हाल है कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा अजीब-सा कल्चर जो है वो परवान चढ़ चुका है कि पहले आप जो है वो किसी मज़हब के नाम के ऊपर पहले आप मॉब और वो प्रोटेस्ट करें और उसके बाद अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से बैकलैश का सामना हो या गवर्नमेंट आपको रेज़िस्ट करे, तो आप जो है वो गवर्नमेंट के लोगों को ही जो है वो पकड़ लेते हैं और उनके साथ जो है वो बड़ा एक क्या कहते हैं बेईमाना सलूक करते हैं। हमने कुछ दिनों से देखा है कि टीएलपी और पंजाब पुलिस के दरमियान जो सूरत-ए-हाल चल रही है वो सबके सामने है। इसके बरअक्स एक और सूरत-ए-हाल है वो ये है कि कुछ दिन कबल एक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से बयान दिया गया था। उस बयान के बाद काफ़ी बैकलैश का सामना था कि हत्ता के जो इंटरनेशनल मीडिया है उसने भी जो है इस चीज़ को सुर्खी बनाकर पेश किया और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से बाकायदा जो लोगों ने जो है वो माफ़ी का मुतालबा किया कि आप इस तरह के बयान के ऊपर जो है वो माफ़ी माँगे। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि का क्या हमने कभी इस बारे में सोचा है कि इस तरह के वाक़यात और मामलात जो है वो जो ज़्यादती के मामलात हैं बच्चों के साथ और ओवरऑल अगर हम इसके ऊपर बात करें तो ये क्यों पेश आते हैं? इसी हवाले से मैंने आज इस नशिस्त के अंदर जो है वो डॉक्टर सबा शेख साहिबा को मदऊ किया है। ये माहिर नफ्सियात हैं। और काफ़ी अरसे से जो है वो इस अपने जो है वो शोबे से मुंसलिक हैं। मैं इनको अपने शो में वेलकम करता हूँ। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू द शो। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा बतौर माहिर नफ्सियात आप कैसे देखती हैं कि एक माशरा मिसाल के तौर पे हम पाकिस्तान की अगर बात करें इस्लामी रियासत है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे माशरे के अंदर वो क्या ऐसी चीज़ें कार फरमा होती हैं जो कि कैटलिस्ट का किरदार अदा करती हैं इस तरह की माइंडसेट को बनने में? देखिए याया इस वक़्त जो हम बच्चों को देखते हैं चाइल्ड अब्यूज़ इज़ वेरी कॉमन दोनों जेंडर के साथ लड़कियां दोनों के साथ स्कूल से लेकर घर से लेकर चाइल्ड अब्यूज इस वक्त बहुत कॉमन। हम अपने बच्चे को फिर हमने छोड़ा हुआ है वो बहुत हमारे में ऐसा नहीं है। आप देखें जो घर की मुलाज बच्चे को और घर का कुक तक जो है वो इन चीजों में मुलविस मैंने देखा है। हमारे पास यूजुअली बच्चे रिपोर्ट होते हैं मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में और अगर हम उनसे पूछें और उनसे प्रोबिंग करें कि क्या हुआ था और कौन लोग हैं जिन्होंने उनके साथ किया है, तो उसमें ज्यादातर जो हम देखने में आ रहा है वो घर का हमारा जो अमला होता है जिसे हम जैसे सर्वेंट्स हो गए वो उनका बहुत रोल है। आप जैसे देखिए कुक सिर्फ खाना देने वाला है लेकिन उसका कितना रोल है कि उसकी नजर बच्चे पर कैसी थी, बच्चे को उसने कैसे मेंटली इसकी तरफ लेकर आया। और इसी तरह से जैसे कि अब आजकल मैं ये बहुत कॉमन देख रही हूँ कि लड़कियों पर जो सेक्सुअल अब्यूज सेक्सुअल अटैक हो रहा है वो फैमिली मेंबर्स की तरफ से भी है। जैसे जॉइंट फैमिली में दिस इज सो कॉमन, किसी कजन ने कर दिया या किसी चचा ताया मामू। इन रिलेशनशिप्स में भी अब कोई ऐसी शर्म या ऐसा नहीं है जिसमें हम कहें कि बच्चों को इनके साथ छोड़ा जा सकता है। इनके साथ भी रहने में उन्हें हमने देखा है कि बच्चों को चाइल्ड अब्यूज का सामना करना पड़ा है। देखिए हमें लगता है कि सिर्फ सेक्सुअल अब्यूज होता है, सेक्सुअल अब्यूज के अलावा इमोशनल अब्यूज भी है, फिजिकल अब्यूज भी है जो अक्सर हमारे बच्चे फेस करते हैं। अगर हम उनको किसी ऐसी जगह लेकर जाते हैं जो हमें लगता है कि नहीं नहीं ये बहुत ट्रस्टवर्दी है, यहाँ इन्हें छोड़ के हम अपने कामों में चले जाएं। यूजुअली पेरेंट्स जो वर्किंग है उनका होता है कि नानी दादी के पास छोड़ दिया, वो तो रिलायबल है लेकिन उनके साथ जो लोग रह रहे होते हैं जैसे चचा हो गए या ताया हो गए या कोई और सर्वेंट हो गया या कोई कजन हो गए तो वो रिलायबल नहीं है। क्योंकि वहां से हमने रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा देखी है कि बच्चे चाइल्ड अब्यूज का शिकार होते हैं कजन से या चचा से या मामू से, और उसमें कोई उन्हें जिन्होंने किया होता है अटैक उनको कोई खौफ नहीं होता कि उन्होंने गलत किया। और फिर मैंने अक्सर ऐसे केसेस भी देखे हैं कि अगर पेरेंट्स को पता चल जाता है कि किसने अब्यूज किया और वो उनसे कन्फ्रंट करते हैं तो कोई भी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। तो आप देखिए कि ऐसा जो बच्चा है जो अब्यूज हुआ हुआ और जो अब्यूज करने वाला बंदा है वो एक्सेप्ट भी ना करे और उसको कोई पनिशमेंट भी ना दी जाए और
देखिए हमारे इस वक़्त जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, ये कि बहुत ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हैं और फाइनेंशियल इश्यूज़ इतने ज़्यादा हैं कि मोस्टली लोग एक जॉइंट फॉर्म में रह रहे हैं और जॉइंट उनका खाना-पीना है, तो उन्हें हर तरह से चीज़ों को टॉलरेट करना पड़ता है। बेशक अब्यूज़ भी हो रहा हो, तो वो अपने बच्चों को वहीं लेकर रह रहे होते हैं क्योंकि उनके और प्रॉब्लम्स भी हैं जो वो फेस कर रहे होते हैं नॉर्मली। तो मैंने ये देखा है कि जो लोग अब्यूज़र्स होते हैं वो कोई नॉर्मल लोग नहीं हैं। कोई उसमें से कोई शिज़ोफ्रेनिया का मरीज़ है, कोई बाइपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट है, कोई डिप्रेशन का पेशेंट है जो कभी रिपोर्ट नहीं होते और मोस्टली ओसीडी के पेशेंट्स भी हैं जो चाइल्ड अब्यूज़ की तरफ बहुत ज़्यादा आते हैं, बच्चों को अब्यूज़ करते हैं, वो सेक्सुअली भी हो सकता है, इमोशनली भी और फिज़िकली भी। तो जहाँ तक हमारी बात है बीइंग पेरेंट, मेरा ख़्याल है कि इस वक़्त जो सबसे सिंसियर रिलेशन है वो सिर्फ़ पेरेंट्स का है। क्योंकि मैंने यहाँ तक भी रिपोर्टिंग देखी है कि भाई ने बहन को अब्यूज़ कर दिया। तो देखिए ना, दिस इज़ सो बैड अराउंड अस कि कितना मुआशरा हमारा खराबी की तरफ जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहबा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप क्या समझती हैं कि इसका जो असर होता है, क्या माँ-बाप की परवरिश में कोई चीज़ कमी-कुताही रह जाती है? या आजकल हमने देखा है कि बच्चों को ज़्यादातर जो है वो माँ-बाप ने नेग्लेक्टेड चाइल्ड बना दिया है। उनके हाथ में कोई गैजेट्स और ये दे डिफरेंट किस्म की डिवाइसेज़ देकर बच्चे जो हैं वो अपने लेदर डिवाइसेज़ के ऊपर लगे हुए हैं। माँ-बाप जो हैं वो अपने लेदर डिवाइसेज़ के ऊपर बिज़ी हैं। तो इस चीज़ को आप कितना देखती हैं इस चीज़ के अंदर मुलव्वस? और ये बच्चे की साइकी पे कितना असरअंदाज हो देखिए रहा है? जो चाइल्ड अब्यूज़ की मोस्टली रीज़न है, एक तो जनरेशन गैप, पेरेंट्स का और बच्चों का दिमाग ना मिलना और बहुत ज़्यादा लड़ाई होना, कॉम्प्रोमाइज़ेज़ दोनों में ना हो पाना, एक तो ये। दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र। आप देखिए हर बच्चा मोबाइल भी यूज़ कर सकता है, टैबलेट भी यूज़ कर सकता है, लैपटॉप भी, तो क्यों ना वो ऐसी चीज़ें देखे जो उनके देखने वाली नहीं है, और जब बच्चा इस तरह की चीज़ से एक्सपोज़ होता है तो ऑब्वियसली उसने अपना कहीं न कहीं तो एक्सप्रेशन देना है और वो नॉर्मली गलत जगहों पर वो दे देता है। तो इसमें जो ये 2 चीज़ें मैंने बहुत कॉमन देखी हैं जिसकी वज़ह से ये चाइल्ड अब्यूज़ बहुत फैलता जा। अच्छा, तो आप इस चीज़ का सद्भाव कैसे देखती हैं कि क्या वो मतलब क्या इक़दामात उठाने चाहिए जिससे इन चीज़ों में चलें एरेडिकेट तो नहीं होती चीज़ें, माशरे के अंदर बुराई किसी न किसी लेवल के ऊपर एग्ज़िस्ट तो करती है। लेकिन आप क्या समझती हैं कि ये चीज़ इस चीज़ में कमी कैसे वाक़या हो सकती है? देखिए मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स का रोल है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पेरेंट्स को पता होता है कि अगर उनके 2 बच्चे हैं और 1 बेटा उनका खराब है या बेटी खराब है, तो उसको वो तरीके से नोटिस में लेकर उनसे तरीके से बात करें और समझाने की कोशिश करें, उन्हें थोड़ा क्वालिटी टाइम दिया करें, और लगे अगर ये बच्चे नहीं समझ पा रहे तो उनको माहिर नफ्सियात को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। देखिए हमारे पास आने वाला जो भी पेशेंट होता है उसकी सारी बात कॉन्फिडेंशियल रहती है। तो हमारे पास आने से लोगों को नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि इस वक़्त हमको रिपोर्ट होता हुआ 17 एज में चाइल्ड अब्यूज़ हुआ था, 5 साल की उम्र में, एक्शन नहीं लिया, उन्होंने कहा कि चुप कर जाओ, ये अग्रेसिव हो गया। आप देखिए कि आगे भी अब्यूज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो होता है तो उसको प्रॉपर कितारेंट के पास लेकर जाएँ या करते, क्योंकि हमारा बच्चों के साथ एक जनरेशन गैप है। कुछ ऐसे हमारे मामलात होते हैं, बच्चों को कुछ चीज़ों के लिए अलाउ करते हैं, कुछ के लिए नहीं। तो वो हमारे साथ इतने ओपनली बात नहीं कर पाते। तो मोस्टली इम्पोर्टेंट ये है कि आप माहिर नफ्सियात को अपनी चीज़ को प्रॉपर हल नहीं सोचता है कि वो किसी और के साथ भी ऐसा बुरा होता हुआ मतलब देखे वो करे ऐसा, क्योंकि उसका दिमाग ऐसा मेंटली प्रिपेयर हो जाता है। और नॉर्मली अब्यूज़ जिसके साथ होता है, अगर वो अब्यूज़ नहीं करता तो वो चोरी शुरू कर देता है, झूठ बोलना बहुत शुरू कर देता है, तो इस तरह अब्यूज़ होने वाले बच्चे ही बड़े होकर उसको फैला रहे।
अच्छा डॉक्टर साहब मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि अभी हमने कुछ दिनों से देख रहे हैं कि रियासत पाकिस्तान और उसके जो कुछ मामलात हैं आपके सामने हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। एक जो है वो क्या कहते हैं उसको क्या क्या मतलब हम इसको एक ना केओस सा बरपा हुआ है 3-4 दिनों से। इससे पहले भी हमने देखा है कि कोई अगर किसी एक तबके से या किसी रिलीजियस साइड से अगर ताल्लुक रखते हो, ख़ुसूसी तौर पे ये इस चीज़ के अंदर जो है वो इतनी एक्सट्रीमिज़्म क्यों पाई जाती है? चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, चाहे इस्लाम हो या कोई और भी रिलीजन हो, तो हमने ये देखा है कि वो लोग जो है वो मरने-मारने पर उतर आते हैं। तो इसकी आप बुनियादी वजह क्या देखती हैं? कि क्या उनको एक इंटरनल सैटिस्फैक्शन होती है कि अगर हम जो है वो मर जाएँ या अपने आप को वो शहीद करार डिक्लेयर करवा देते हैं, तो हमें जो है वो इटर्निटी में जो है वो एक कामयाबी मिल जाएगी या क्या इसका वजह है? कभी आपने इस तरह की सूरत-ए-हाल देखी है आप लोगों ने अपने सामने? देखिए मैं इस तरह के लोगों से डील करती हूँ। इसे तो हम कहेंगे कि ये एक्सट्रीमिटी है। मतलब आप एक चीज़ को लेके इतने तो ताल्लुक तो हमारा अल्लाह ताला के साथ है ना। हम उससे दुआ करें या हम कुछ और ऐसी चीज़ें करें जो पॉज़िटिव हो। ये कोई हल नहीं है कि हम लोगों को मार-कुटाई करके और अपना इस्लाम फैलाने की कोशिश है। उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। लेकिन बात ये कि हम उनके नाम पे लोगों को मारना शुरू कर दें। आप देखिए ना इस वक़्त जो हालात चल रहे हैं जो मुस्लिम लोग हैं या इस्लामिक लबैक वाले हैं जो ये कर रहे हैं, मैं प्रॉपर कोट नहीं करूँगी क्योंकि हमें नहीं पता वो किस माइंडसेट के साथ चल रहे हैं। लेकिन आप देखें कि उन्होंने किस तरह से रास्तों में सारे प्रॉब्लम्स आ गए हैं, लोग अपनी जॉब्स नहीं कर पा रहे, जो गरीब तबका है, जो रेहड़ी लगाता है, वो अपना कमा नहीं पा रहा और इसके अलावा देखिए जैसे लोग बाहर निकलते हैं, वो कितने अनसेफ है कि किसी को भी मार सकता है, कोई भी मर के वापस आ सकता है। तो बात ये है कि अगर हम मुसलमान हैं, तो हमारे ज़हन में एक चीज़ होनी चाहिए कि हमारा जिस्म अल्लाह ताला की अमानत है, तो हम किसी के जिस्म को तकलीफ देकर तो ये किस तरह का इस्लाम है जो हम प्रमोट करना चाह रहे हैं। और इसी तरह से जो मुझे लगता है दूसरी साइड पे हमारी हुकूमत का भी जो है वो प्रॉपर उस पे कोई एक्शन नहीं है। छोटी-छोटी चीज़ें जो मेरा ख़्याल है कि वो एक-दूसरे से वो आम आवाम को नुकसान पहुँचाए। एक तो कोविड की वजह से मुश्किलात आई हुई हैं, दूसरा कितने लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, अपने घरों में हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका सिर्फ़ रोज़गार ऐसे है कि वो बाहर निकलेंगे, रोज़ तो कमा कर आएँगे और लोअर क्लास को आप देखिए ना उनके कितने बुरे हालात है कि जो रेहड़ी वाला तबका है या दुकानदार है, तो वो अपनी दुकानों तक नहीं पहुँच पा रहे इस सारे मामलात की वजह से। तो हमारा इस्लाम हमें ये नहीं कहता कि हम दूसरे को ट्रबल में डालें जिसका कोई रोल ही नहीं है इस चीज़ में खराबी। अच्छा, डॉक्टर साहब अभी आपने कोरोना की बात की, बस लास्टली प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कोरोना की वजह से लोगों को किस किस्म के जो हैं वो न नव नफ्सियाती मसाइल का सामना करना पड़ा है क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसने मतलब कि आम इंसान को तकरीबन खौफ़-ओ-हरास के अंदर पहले तो लोगों के अंदर लोगों को समझ नहीं आ रही थी इस चीज़ की कि कोरोना है क्या? लोग तो इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब अमवात अपने इर्द-गिर्द के लोगों की देखी तो उनको इस चीज़ की समझ आई कि ये हकीकत है। तो आप क्या समझती हैं कि कोरोना से बचने के लिए हमें नफ्सियाती तौर पर भी अपने आप को कैसे जो है वो बेहतर कर सकते हैं? देखिए इस वक़्त सारे लोग इतना खौफ़-ओ-हरास का शिकार है कि जिसको हल्का-सा बुखार भी आता है, वो इतना पैनिक हो जाता है, इतना डर जाता है, घबरा जाता है कि वो हॉस्पिटल पहुँच जाता है अपनी फैमिली को लेकर और वो तो बात की बात है कि कोरोना डिटेक्शन होती है या नहीं, लेकिन वो इतना अनसेफ है। आप इतना साल से ये सारा कुछ चलते रहते लोग डिप्रेशन में भी आ चुके हैं, एंग्ज़ायटी का शिकार भी हो चुके हैं। लोगों में फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ चुकी है और ज़्यादातर घरों में रहने की वज़ह से हमारे घरों में रिलेशनशिप इश्यूज़ कितने ज़्यादा हो चुके हैं। क्योंकि एक टाइम में जब हमारे पास इतने प्रॉब्लम्स होंगे, हम बाहर नहीं निकलेंगे, तो किसी न किसी बात पे मियाँ-बीवी की भी लड़ाई हो सकती है, जॉइंट फैमिली में बहुत मसले हो सकते हैं। तो जब हम ये सारी चीज़ें फेस करेंगे तो ऑब्वियसली डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी हमारे अंदर बढ़ेगा और दूसरा एक बहुत ज़्यादा खौफ लोगों में कि मुझे कोरोना तो नहीं हो गया, हो ना जाए और फिर उनको इतना डर है कि हम में से हम किसी अपने पेरेंट्स को ना खो दें या हमें ना कुछ हो जाए।
आप देखें जो छोटे-छोटे बच्चों के माँ-बाप हैं वो कितना डरे हुए हैं। मैं इस वक़्त इतना मरीज़ देख रही हूँ जो सिर्फ़ इसलिए बात करता है कि हम अपने बच्चों को किस तरह बाहर निकालें और हम उस डर को कैसे ख़त्म करें। और मैंने देखा औरतों में पैनिक डिसऑर्डर इस वक़्त इतना कॉमन है कि वो इतनी डरी हुई, घबराई हुई हैं कि बच्चों को निकालना नहीं, स्कूल नहीं भेजना। और फिर ऑनलाइन देखें ना, इतनी अच्छे बहुत छोटा बच्चा ऑनलाइन किस तरह पढ़ सकता है। 3-4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, इवन 10 साल के बच्चे की एज तक भी उनके लिए इंटरनेट का एक्सपोज़र जो है वो इतना हुआ ही नहीं हुआ। ऑनलाइन क्लासेस उनको आइडिया ही नहीं है और पेरेंट्स बैठकर क्लासेस ले रहे होते हैं सिर्फ इस डर और खौफ से कि बाहर ना निकालें बच्चों को और कोरोना हो जाएगा। तो एक कोविड ने लोगों के माइंडसेट को बहुत चेंज किया है, लोगों को बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा कर दिया है और एंग्ज़ायटी इतनी लोगों में बढ़ गई है कि सब अपने फ्यूचर को लेकर बहुत खौफ़ज़दा हैं कि पता नहीं आने वाले कल में क्या होगा। तो इस वक़्त डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी बहुत देखने में आ रहा है ये कोविड की वज़ह से। तो आप कैसे हमें मतलब आखिर में एक पैगाम दीजिएगा कि लोग कैसे इस चीज़ को कम से कम अगर चलें वह एक चीज़ अब एग्ज़िस्ट कर रही है, तो वो तो मौजूद है, लम्हा मौजूद के अंदर जो है वो काफ़ी सूरत-ए-हाल कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगी लोगों को कि वो अपने आप को काम डाउन या रिलैक्स कैसे रखें इस सूरत-ए-हाल के पेश-ए-नज़र? देखिए कंट्रोल जो है ना हमारे अंदर बहुत चल रहा है। हम अपनी तरफ से कोविड को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं डर-डर के, घबरा के। तो देखिए अगर बीमारी ने आना है तो उसने आना है। हम ये कर सकते हैं कि हम प्रिकॉशंस लें, जैसे मास्क का यूज़ है, हाथ धोना या सैनिटाइज़र्स का यूज़ है। जो प्रिकॉशंस की चीज़ें हैं वो तो दैट्स क्वाइट नॉर्मल। लेकिन इसके अलावा जो अपने दिमाग में हर वक़्त एक ही थॉट रखना, मुझे कोरोना हो गया, मेरे बच्चों को ना हो जाए, हस्बैंड को ना हो जाए, उसको हो गया तो क्या होगा, उसको क्या हो गया तो मतलब इस वक़्त मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ और हम इमरजेंसी में ज़्यादा पैनिक डिसऑर्डर के पेशेंट देख रहे हैं, जो इस खौफ से आ रहे हैं कि कोरोना मुझे या मेरी फैमिली को तो नहीं हो गया और पता नहीं क्या होगा और इतना लोग डरे हुए और घबराए हुए हैं। तो इसमें मैं ये कहूँगी कि आप अपने आप को मेडिटेशन में इन्वॉल्व कीजिए, आप रिलैक्सेशन एक्सरसाइज़ेज़ करते रहिए, आप थोड़ी बहुत जैसे हम जिम नहीं जा रहे, बाहर नहीं निकल रहे, घर में थोड़ी बहुत वॉक रखिए, पॉज़िटिव चीज़ें जो आपको लगता है घर में रह के बच्चों को करवा सकते हैं, हम खुद कर सकते हैं। तो आप उन चीज़ों में इन्वॉल्व हों, बजाए इसके कि आप हर वक़्त न्यूज़ को देखते रहें कि कोरोना फैल रहा है, कब तक कहाँ पहुँचा है और अपने आप को उसमें मुलव्वस होता हुआ फ़ील करें। तो सिर्फ़ ये है कि अपने आप को पॉज़िटिव एक्टिविटीज़ में, इंडोर एक्टिविटीज़ में बिज़ी करें क्योंकि अक्सर लोग मेरे से बात करते हैं और वो कहते हैं कि आउटडोर एक्टिविटीज़ हमारी सारी हैं, हम कहाँ जाएँ, कैसे करें? तो देखिए इंडोर एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, आप बच्चों के साथ अपना क्वालिटी टाइम रखें। आप एक-एक बच्चे को उसका सेपरेट टाइम दें ताकि बच्चे भी फ्रस्ट्रेट ना हो और आपको भी प्रॉब्लम ना आए और कोशिश करें कि अगर छोटी-मोटी बात आपस में घर में होती है तो उसको टॉलरेट करें। क्योंकि मैं देख रही हूँ इस वक़्त टॉलरेंस इतना ज़ीरो लोगों का हो चुका है कि कोई भी बात होती है तो वो फ़ौरन से लड़ाई और एंगर उनका इतना ज़्यादा हो चुका है। तो अपनी एंगर मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट खुद छोटी-छोटी चीज़ों पे करते रहें, बजाए इसके कि वो बंडल बन के आपको एक वक़्त में डिप्रेशन का आप शिकार। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने अपना कीमती वक़्त दिया याहिया बांडे ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल पे। नाज़रीन, डॉक्टर साहिबा की आपने गुफ्तगू सुनी है, उन्होंने 2 अल्फ़ाज़ में यही बात बोली है। एक तो ये जो केसेज़ होते हैं चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से, ये तो एक उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जो है वो इनको एजुकेट करना पड़ेगा, वरना ये चीज़ जो है वो आसानी से कट नहीं हो सकेगी। दूसरा, कोरोना के हवाले से जो एक अहम सूरत-ए-हाल है, उनका ये कहना है कि अगर आप लोग घरों में हैं तो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, ताकि आपकी जो एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन है उसमें कमी वाक़या होगी। नाज़रीन, आज के इस शो से इतना ही। उम्मीद है आपको टॉपिक और मेरा जो ये डिस्कशन है ये पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगले मौज़ू के ऊपर, अगले डिस्कशन के ऊपर। तब तक के लिए अपने मेज़बान याहिया जावेद बांडे को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।